नाज़रीन आप सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। केम्बुआ काटर कोलगाम रोड पर आईईडी धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं, सड़क को पहुंचा काफी नुकसान। फोर्सेस ने अंजाम दी तलाशी कार्रवाई। कल बाद दोपहर पेश आया वाकया। मकान की छत से बर्फ गिरने से एक बच्चे की हुई मौत। मड़वा किश्तवाड़ में पेश आया दर्दनाक हादसा। बच्चा अपने घर से निकला कि अचानक बर्फ का तोदा छत से नीचे गिर गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सज्जाद अहमद किचलू ने इस वाक़े पर किया गहरे अफसोस का इजहार। कुपवाड़ा जिले में ताजा बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहराह पर खूनी नाला और साधना टॉप के करीब गिरे बर्फानी तोदे। फौज और बेकन की मदद से बचाने गए 32 अफराद। लोगों ने किया फौज का शुक्रिया अदा। कौसर जान नामी खातून की पुरस्कार हालात में हुई मौत। कौसर के मायके वालों ने शहलीपुरा अछबल में किया एहतजाजी मुजाहरा। कहा कौसर को ससुराल में कत्ल किया गया। बहराम शाह हरनाक का मामला। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, बैरूनी सरमायाकारी से यूटी के मकामी नौजवानों को कोई मदद नहीं। इस इक़दाम से सिर्फ चंद बाअसर लोगों को पहुंचेगा फायदा। हुकूमत पर जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को निशाना बनाने का इल्जाम। कश्मीर प्रेस क्लब के बारे में सियासी बयानबाजी जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा प्रेस क्लब को बंद करना प्रेस की आजादी के खिलाफ एक साजिश। मौजूदा इंतजामिया प्रेस की आवाज को दबाने की कर रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 4,451 अफराद हुए हैं मुतासिर। कश्मीर डिवीजन में 3,105 कोविड केसेस, जम्मू डिवीजन में 2 और कश्मीर डिवीजन में 1 शख्स की मौत की खबर। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की इंतजामी कार्रवाई। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा 7 ढांचों को किया गया मुनहदिम। जिला पुलवामा के सिरनू इलाके में एक पंडित का खस्ताहाल 2 मंजिला मकान अचानक जमींबोस। शंभुनाथ कौल नामी कश्मीरी पंडित पहले ही कर चुके हैं माइग्रेशन। मकान गिरने से इलाके में बिजली सप्लाई हुई मुतासिर। कश्मीर में करोड़ों रुपए से तामीर कई सरकारी इमारतें पड़ी हैं खाली और वीरान। गैर समाजी और गैर इखलाकी कामों का बन गई है अड्डा। अशमुची कुलगाम में भी स्कूलों की इमारतें नजरअंदाज। पटन में महकमा माल ने किया सरकार की जानिब से कायम शुदा पटवार खाने को नामालूम वजूहात की बिना पर एक निजी इमारत में मुंतकिल। मकामी लोगों ने इस इक़दाम पर खड़ा किया सवाल। जिला इंतजामिया से मुकम्मल तहकीकात करने का मुतालबा। बडगाम जिला सदर मुकाम का मेन मार्केट बिजली से महरूम। बिजली न होने की वजह से दुकानदारों को सबसे ज्यादा मुश्किलात। मौसम सर्मा में ट्रांसफार्मर अक्सर हो जाता है खराब, नहीं दी जाती तवज्जो। डेनमार्क के हर्दमादम में बिजली ट्रांसफार्मर के बजाय जनरेटर नस्ब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महकमा बिजली ने हर्दमादम को ट्रांसफार्मर किया फराहम। इलाके में बरसों से एक ट्रांसफार्मर तक नहीं किया गया चालू। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान रजा अंसारी की शानदार पहल। पलेहालन पटन में लोगों की मुश्किलात को देखते हुए इलाके में 250 के भी ट्रांसफार्मर किया फराहम। अपने खर्चे से इस ट्रांसफार्मर को करवाया नस्ब। श्रीनगर में बड़े साइज का एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड नस्ब। जम्मू कश्मीर आलूदगी कंट्रोल कमेटी का इक़दाम। आलूदगी की सतह और दर्जा हरारत डिस्प्ले। लोगों और सयाहों ने की इस काम की सराहना। दीगर मुकामात पर भी इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड लगाने की अपील। डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में किया एहतजाज। सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कुछ सियासतदान अपने इंतखाबी फायदे के लिए इस मामले पर कर रहे हैं सियासत। किश्तवाड़ में इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के बीच नाइत्तेफाकी आया। मीटिंग के दरमियान से बीडीसी और डीडीसी अरकान उठकर चले गए। अवामी नुमाइंदों ने लगाया इल्जाम, कहा इंतजामिया उनके मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं। 74वीं आर्मी डे की याद में दीगर डिवीजन के जेर एहतमाम बारामूला में एक तकरीब का इनेकाद। नौजवानों की करियर काउंसलिंग। नौजवानों को मुख्तलिफ हथियारों से भी करवाया गया यहाँ वाक़िफ।
चरसू अवंतीपुरा बिजौनी के लोग कौमी शाहराह पर दोनों अतराफ से ड्रेनेज तामीर करने की कर रहे हैं मांग। हाईवे के किनारों पर ड्रेन नहीं हुई है तामीर, खेतों में चला जा रहा है पूरा पानी। किलर इलाके की सड़कों पर अभी भी बर्फ मौजूद, लोगों को मुश्किलात का सामना। सड़क के दोनों जानिब से बर्फ न हटाने से पेश आ रही हैं दिक्कतें। जिला इंतजामिया से बर्फ हटाने की अपील। बीजेपी शोपियां के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ भट्ट का दौरा। शोपियां के दूरदराज इलाकों का दौरा, बिजली पानी सप्लाई और बर्फ हटाने के कामों का मुआयना। राथर कॉलोनी नूरपुरा अवंतीपुरा के लोगों ने किया खामोश एहतजाज। कॉलोनी में 100 के करीब कुनबे मुकीम, अभी तक इलाके को बुनियादी सहूलियात से रखा गया है महरूम। लारमू अवंतीपुरा की बादामवारी कॉलोनी के लोगों की मांग, राब्ता सड़क तामीर करने की मांग। राब्ता सड़क न होने से दिक्कतों का सामना। लोगों को पानी की किल्लत का सामना। मंडी तहसील के बालाई इलाकों में पानी की किल्लत, बर्फबारी और शदीद ठंड की वजह से पानी सप्लाई के पाइप मुंजमद। सियाती मुकाम गुलमर्ग में कोविड के पेश नजर गंडूला केबल कार की तरफ से इक़दाम। गंडूला और आसपास दवाइयों का छिड़काव, 6 अफराद के बजाय सिर्फ 4 लोगों को ही सवारी की इजाजत। फौज की तरफ से सब डिवीजन बानिहाल के दूर उफ्तादा तहसील खड़ी में इक़दाम। जरूरी तरबियत और रहनुमाई के बाद मिला दाखिला। मुस्तहिक बच्चों को सैनिक और आर्मी गुडविल स्कूलों में मिला एडमिशन। जरूरतमंदों में दीगर जरूरी सामान भी तकसीम। कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम। महिला शक्ति केंद्र ने की इनकी तकसीम। यौम जमहूरिया के पेश नजर सांबा में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस बेहद चौकस। सरहदी इलाकों में पेट्रोलिंग, रात को हसास इलाकों में नाके। सरहदी इलाकों के साथ साथ जिले के हर सड़क पर नाके। जिला इंतजामिया और पुंछ पुलिस की जानिब से इक़दाम। यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल, कोविड SOPs की मुकम्मल पासदारी। पुंछ में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। राजौरी में एक तामीराती कमेटी के एहलकारों की जानिब से एक सहाफ़ी के साथ मुबैना बदसलूकी की गई मजम्मत। मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग। और कश्मीर में बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए बच्चे। पुराने एक्सरे, पॉलीथीन और दीगर सामान लेकर की खूब स्कीइंग। इस दौरान एहतियात बरतने की भी बड़ों की तरफ से की गई अपील। रेंसू में देविका संगम की तामीर और तरक्की का मुतालबा। मलिहार के मकामी बाशिंदों का मुतालबा। देविका के दोनों अतराफ कंक्रीट की दीवारों की तामीर का मुतालबा। और कठुआ की छबीचक पंचायत में लोगों को मुश्किलात का सामना। पानी की निकासी न होने से लोगों को मुश्किलात। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ की नाराजगी। कुछ और अहम कौमी खबरें। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले के खिलाफ मुंबई में एहतजाज का सिलसिला जारी। बीजेपी कारकुनों ने किया एहतजाज। पटोले ने पीएम के खिलाफ दिया था बयान। मनी लॉन्ड्रिंग और जबरी वसूली का मामला। ईडी कोर्ट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की जमानत की दरख्वास्त को किया मुस्तरद। गोलीबारी ऐप मामले में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन की जमानत अर्जी पर बांद्रा कोर्ट ने अपना फैसला 20 जनवरी तक के लिए रखा महफूज। तीनों मुलजिमीन हैं जुडिशियल कस्टडी में। गोवा असेंबली इंतखाबात से कबल सियासत भी गरमाई। कांग्रेस ने गोवा में सेना और एनसीपी से इत्तेहाद करने से कर दिया इनकार। बीजेपी को अकेले देना चाहती है टक्कर। महाराष्ट्र के मुंब्रा में रेलवे किनारे मकानों को नोटिस। मुंब्रा स्टेशन से मुत्तसिल शाहूनगर डामी इलाके के सैकड़ों मकीनों को उनके सर से छत छीनने का खतरा। महाराष्ट्र के काबीना वजीर जितेंद्र औहाड ने की मकीनों से मुलाकात। कहा किसी को बेघर होने नहीं दिया जाएगा। 9 जनवरी की रात नांदेड़ के शांतिनगर में हुए पुरस्कार धमाका मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अतवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर साहबराव नरवाड़े ने बयान जारी किया और कहा कि शांतिनगर में हुआ धमाका डेटोनेटर का धमाका। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने औरंगाबाद में दिया धरना। कोरोना की आड़ में तालीमी इदारों को निशाना बनाए जाने का इल्जाम।
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने 28 जनवरी से स्कूल शुरू करने का हुकूमत को दे डाला इंतबाह। तारीखी शहर श्रीरंगपट्टनम में जामा मस्जिद के खिलाफ इश्तियाल अंगेज वीडियो बनाने वाले स्वामी को किया गया गिरफ्तार। समाजी और मिली तंजीमों ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका के इंतखाबात का भी ऐलान नहीं, लेकिन शहर में सियासी सरगर्मियां तेज। कांग्रेस के बैनर तले फ्रीजर टाउन में सैयद मुजाहिद ने शुरू की सियासी मुहिम। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू से मुतासर तबकों के लिए हुकूमत खुसूसी पैकेज का करे ऐलान। बेंगलुरु में जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने हुकूमत से किया मुतालबा। कुछ खबरें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी। कोरोना की लहर मार्च के पहले हफ्ते तक रहेगी। तेलंगाना के वजीर सेहत का बयान, कहा एहतियात के जरिए 99% कोरोना के मामलों को रोका जा सकता है। हुकूमत आलमी वबा से निपटने के लिए है तैयार। मुत्तहदा जिला महबूब नगर में अस्पतालों का इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने वज़ीर आला केसीआर से की खास मुलाकात। UNWTO की जानिब से पोचमपल्ली गांव को वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिलने पर पेश किया सर्टिफिकेट। तेलंगाना के वज़ीर आला का मुजव्वज़ा दौरा वरंगल मनसूख। रियासती वज़ीर ज़राअत और चीफ सेक्रेटरी ने फसलों की तबाही का लिया जायजा। तेलंगाना में टेस्ला कार को सरमायाकारी के लिए मदऊ करने का मामला। बीजेपी ने KTR को बनाया तनकीद का निशाना। रियासती वज़ीर पर FDI पॉलिसी से नावाकिफ होने का इल्जाम। हैदराबाद में बुकिंग के 2 घंटे के अंदर अब मिल जाएगा गैस का सिलेंडर। इंडियन गैस कस्टमर्स के लिए तत्काल सर्विस की हो रही है शुरुआत। खुसूसी खिदमात पर 25 रुपए इजाफी देने होंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर एनकाउंटर, 3 माओ नवाज हलाक। महलवकीन में CPI माओइस्ट के डिवीजनल सतह के लीडर भी शामिल। SDPI वफ्द ने की रियासती वज़ीर दाखिला से मुलाकात। आत्मकोर मामले की गैर जानिबदाराना जांच करने और बेकसूर अफराद को गिरफ्तार न करने की अपील। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू का दौरा AP। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों में की शिरकत। नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी के आदी न बनने की बेदारी तलकीन। जगन हुकूमत के PRC पर जारी करदा जियो से गवर्नमेंट मुलाजमीन नाराज। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। एम्प्लॉइज JEC की मीटिंग। आंध्र प्रदेश में लैंड सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला ने रजिस्ट्रेशन का किया आगाज। YSR जगन अन्ना परमानेंट लैंड राइट एंड लैंड प्रोटेक्शन स्कीम की सताइश। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान आइंदा असेंबली इंतखाबात में भी लेंगे हिस्सा। सीतापुर जेल में बंद आजम खान रामपुर शहर से समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे इस बार इंतखाब। जेल से बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान भी समाजवादी पार्टी से इंतखाबी मैदान में। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के टिकट पर सवार सीट से लड़ेंगे इलेक्शन। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में रियासत के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने की शिया आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास से खास मुलाकात। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा इस मुलाकात का कोई सियासी पस मंजर नहीं। अखिलेश यादव ने फिर किए लोक लुभावन वादे। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का किया ऐलान। शुरू हो जाएगी SP की मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन मुहिम। जो लोग मुफ्त बिजली हासिल करना चाहते हैं उन्हें समाजवादी पार्टी के दिए गए फॉर्म में लिखना होगा अपना नाम। ये वही नाम होना चाहिए जो मौजूदा बिजली के बिल में लिखा हुआ है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव की 300 यूनिट बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की मुहिम को चुनावी ज़ाब्ता-ए-अखलाक के खिलाफ वर्जी दिया करार। मोहसिन रजा ने इसे अखिलेश यादव का करार दिया ठोक। मोहसिन रजा ने मुफ्त बिजली को करार दिया समाजवादी पार्टी का चुनावी स्टंट। कहा अखिलेश बिजली नहीं दे रहे बल्कि लॉलीपॉप से बहला रहे हैं।
यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पार्टी फैसला करती है तो गोरखपुर से इलेक्शन लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद का बयान। भीम आर्मी के चीफ ने कहा, अगर एसपी उन्हें 100 सीटें भी देगी तब भी वो अब उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इंतखाबात के बाद भी पार्टियों की करेंगे मदद। वहीं एसपी उम्मीदवार के बिगड़े बोल, देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का मामला हो गया दर्ज। देवेंद्र अग्रवाल ने रियासत के वजीर तवानाई और कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर को बनाया निशाना। कहा, इस बार श्रीकांत शर्मा और प्रदीप माथुर दोनों बंदरों को पिंजरे में करना होगा बंद। और इस सबके बीच यूपी में सियासी अदला बदली का सिलसिला हनूज जारी। गाजियाबाद में बीजेपी को झटका, के शुक्ला बीजेपी छोड़कर बीएसपी में हुए शामिल। बीएसपी ने के शुक्ला को गाजियाबाद की शहरी सीट से बनाया अपना उम्मीदवार। गाजियाबाद की लोनी असेंबली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। डीएम ऑफिस में नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर नारा लगाया, न अली न बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। वहीं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की तरफ से जफर आलम ने भरा पर्चा नामजदगी। जफर आलम मारूफ सनतकार और लिंक लॉक के हिमायत। जफर आलम अलीगढ़ से एक मर्तबा पहले भी रह चुके हैं रुकने असेंबली। जफर आलम ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। यूपी असेंबली इंतखाबात में पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंच रहे उम्मीदवार जनरल नॉलेज में फेल, आसान सवालों का भी नहीं दे पा रहे जवाब। यहां तक कि कई उम्मीदवारों को सदर जमहूरिया का नाम तक नहीं मालूम। अलीगढ़ में असातिज़ा अपने मसाइल को लेकर पहुंचे डीएम ऑफिस। इलेक्शन ड्यूटी में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर अमल करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर्स असातिज़ा ने जिला इंतजामिया दफ्तर पहुंचकर अफसरान को पेश की याददाश्त। कहा, इलेक्शन ड्यूटी पर ऐसे असातिज़ा की तैनाती की गई जिसमें शौहर और बीवी दोनों की ड्यूटी लगा दी गई। साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी। दिल्ली फसादात मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 मुलजिमीन को दी जमानत। मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद शुएब, राशिद और परवेज को जमानत। पटना का शमसुल हुदा मदरसा असातिज़ा की कमी के सबब बंद होने के दहाने पर मदरसे के जूनियर सेक्शन में एक टीचर मौजूद है जो कि इसी महीने रिटायर भी हो जाएंगे। मामले की नज़ाकत को देखते हुए जेडीयू, एमएलसी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने की पहल। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में कहा कि महकमा तालीम इस मसले को देख रहा है और बहाली का मरहला जल्द किया जाएगा शुरू। यूपी मदरसा बोर्ड ने वैक्सीनेशन मुहिम का किया आगाज। हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर। हुकूमत की तरफ से तयशुदा उम्र वाले अफराद को दिए जा रहे हैं यहाँ कोरोना के टीके। दीनी मदारिस के असातिज़ा मुस्लिम इलाकों में चला रहे हैं टीका बेदारी मुहिम। डोर टू डोर जाकर लोगों को बताई जा रही है टीके की अहमियत और इफादे। मेरठ में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जमीयत की खुसूसी बेदारी मुहिम। पिछड़े इलाकों में टीकाकारी की सुस्त रफ्तार को देखते हुए जमीयत की पेशरफ्त 15 से 18 साल के बच्चों के 100% वैक्सीनेशन के लिए समाजी और मिलनी तंजीमों की पेशरफ्त। गैर तालीम याफ्ता लोगों को बेदार करके बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं आमादा। कमिश्नर मेरठ ने भी मजहबी रहनुमाओं की कोशिशों की सताइश और जल्द से जल्द पूरा निशाना हासिल करने की जताई उम्मीद। मुमताज अफसाना और नॉवल निगार इकबाल मजीद को किया गया याद। भोपाल 12 महल में मुनक़िद किया गया प्रोग्राम। भोपाल के दानिश्वरों ने इकबाल मजीद की फिक्र फन पर डाली रोशनी। उत्तर प्रदेश इब्राहिमपुर टांडा अम्बेडकर नगर के इम्तियाज अहमद शेख की हुई वतन वापसी। 2 साल पहले इम्तियाज शेख मुलाजमत के लिए गए थे सऊदी अरब। वहां हो गए थे मुश्किलात का शिकार। सऊदी में जब उन्हें मुंह का कैंसर हुआ तो उनके कफील ने इलाज कराने से कर दिया था इनकार। भोपाल के समाजी कारकुन सैयद आबिद हुसैन की कोशिशों से इम्तियाज शेख की हुई वतन वापसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर में फंड की भारी कमी। फंड न होने की वजह से सेंटर कई मसाइल से दो चार। सेंटर की बका के लिए फंड की जरूरत।
तलबा ने फंड रिलीज करने का किया मुतालबा, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर हुकूमत की तवज्जो कराई मबजूर। मेरठ में शरपसंद अनासिर के हौसले हो गए हैं बुलंद। 100 साल पुराने कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़कर माहौल को खराब करने की गई है कोशिश। उधर शरपसंद अनासिर की हरकत पर मकामी लोगों में शदीद नाराजगी, इसके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट भी करवाई गई है दर्ज। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट निशाने पर, दारुल उलूम की वेबसाइट खिदमात को मुअत्तल करने का मुतालबा। देवबंद से जारी फतवों की बुनियाद पर वेबसाइट को बंद करने की मांग। वेबसाइट पर मौजूद फतवों को मुल्क के कवानीन के खिलाफ दिया जा रहा है करार। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से जुड़ी एक अहम खबर आपको दे दें। बीजेपी सीईसी की आज दिल्ली में अहम मीटिंग है जिसमें टिकटों की तकसीम पर माथापच्ची जारी है। और कोर ग्रुप की मंगल के रोज भी मैराथन मीटिंग हुई थी, उससे भी हमने आपको वाकिफ करवाया था। और इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव। यूपी के सबसे ज्यादा जो हालात हैं, सियासी हालात, उससे हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। और मशहूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं अपर्णा यादव, बहू हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो बीजेपी सीईसी की आज दिल्ली में अहम मीटिंग है। टिकटों की तकसीम पर माथापच्ची भी लगातार जारी है। कोर ग्रुप की मंगल के रोज भी मैराथन मीटिंग हुई थी और अब ये खबर सियासी गलियारों में कई दिन से गश्त कर रही है कि मशहूर खानदान की जो बहू हैं अपर्णा यादव, वो अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बाकायदा तौर पर ऐलान होना बाकी है और इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात लगातार सियासी हलचल जारी है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार इस सिलसिले में मीटिंग पर मीटिंग भी हो रही है क्योंकि टिकटों की तकसीम को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर गौर खौज किया जा रहा है। कोर ग्रुप की अहम मीटिंग हो रही है, इसमें तमाम यूपी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हो रहे हैं, लीडर शामिल हैं। साथ ही साथ सबसे अहम खबर यह है कि बीजेपी में अपर्णा यादव शामिल हो सकती हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। लगा